बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो विद दैट नोट अगेन वी आर हियर और हमने क्लास 8 की चैप्टर परसेंटेज शुरू की थी, जिसमें हम एक्सरसाइज 1A सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। नाउ टुडे वी विल बी सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ RS अग्रवाल बुक। तो बच्चों सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? Workers in the coffee plantation take 16 days to pick coffee berries in 20% of the plantation. How many days will they take to complete the picking work for the entire plantation? So, कॉफ़ी प्लांटेशन हो रही है जिसमें 16 डेज लगते हैं और 16 डेज में हम कितना परसेंट ऑफ बेरीज प्लांट कर पाते हैं? 20%। 16 डेज में हम सिर्फ 20% ही बेरीज की प्लांटेशन कर पाते हैं ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 100% बेरीज की प्लांटेशन करने में हमें टोटल कितना डेज लगेगा। ठीक है, सो यू कैन गो विद द यूनिटरी मेथड बच्चों। तो 20% में हमको लग रहा है 16 डेज, 1% में हमको लगेगा 16/20 डेज एंड सब्सिक्वेंटली 100% में हमको लगेगा 16/20 इंटू 100। नाउ व्हाट इज़ दैट वैल्यू? 16 5 ज़ा 80। सो हमें टोटल लगेगा 80 डेज टू कंप्लीट दी इंटायर प्लांटेशन वर्क। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग नंबर निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन सी, दिस इज द स्क्वायर बॉक्स। ये एक बॉक्स है जिसको डिवाइड किया गया है 5 सेक्शंस में। ठीक है, अब इस सेक्शंस में कहा जा रहा है कि इंटायर ये जो है 100% है। तो नाउ टेल मी व्हाट ईच डिवीजन शोज। ठीक है, और इसका पूछा क्या जा रहा है, कहाँ तक पूछा जा रहा है? 3 डिवीजन तक पूछा जा रहा है ना, यहाँ तक पूछा जा रहा है, अप टू हियर। सो सी बच्चों, हमारे पास परसेंटेज में हमें पहले से पता है दैट हर सेक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है 100%। तो इफ़ दिस कंप्लीट इज़ 100%, तो कंप्लीट कितना बॉक्स है बच्चों? 1 2 3 4 5। सो 5 बॉक्स और 5 डिवीजन इज इक्वल्स टू 100%, है ना। तो 1 बॉक्स विल बी इक्वल टू 100/5%। एंड सिमिलरली हमको कितने बॉक्स का निकालना है? 3 बॉक्स का निकालना है। तो 3 बॉक्स विल बी इक्वल टू 100/5 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा? 60%। समझ गए ना। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन और है जिसमें सेम पॉइंट है और वहाँ पे हमें कितना डिवीजन निकालना है? 4 डिवीजन निकालना है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे उसमें, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 5 डिविजन्स हैं। ये पूरा 100% है। ठीक है, और ये 100% की वैल्यू 120 दी गई है और हमें इस चारों की वैल्यू निकालनी है यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन वी विल डू द सेम प्रोसेस। हमें 1 बॉक्स की वैल्यू पता चल गई कितनी है? 100/5%। तो हमें 4 बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 100/5 इंटू 4, 80%। अब बच्चों ये टोटल जो था 120 था। तो 80% ऑफ 120 क्या होगा? 120 का 80% क्या होगा? 96। इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू में अगर आपसे पूछा जाता तो ये 80% होता, और अगर सिर्फ वैल्यू में पूछा जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 96। समझ में आ गया? वेरी गुड। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों इन दिस क्वेश्चन सेज अ रेसिपी फॉर खीर फॉर 5 पीपल हैज़ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इन द गिवन प्रोपोर्शन। राइस कितना है? राइस है 35%, शुगर है 25% एंड मिल्क है 40%। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक द खीर फॉर 10 पीपल व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। तो अभी ये किसके लिए, कितने लोगों के लिए बच्चों? ये 5 लोगों के लिए है। अभी ये 5 लोगों के लिए है और हमें बनाना कितने लोगों के लिए? 10 लोगों के लिए बनाना है। तो जस्ट डबल होगा। ठीक है, तो राइस का हो जाएगा 70%, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 80%, है ना। और इसका अगर हमको क्या चाहिए, प्रोपोर्शन चाहिए, तो क्या होगा? 7:5:8। now बच्चों दिस इज़ आवर रेशियो वैल्यू, निकल गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, दिस यू विल सॉल्व बाय योर ओन। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस बना लिए हैं दैट यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंग्रेडिएंट।
सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप अपने एंड से ट्राई करोगे, ठीक है। एंड इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू ट्राई, नहीं बन पाया तो प्लीज़ डू मैसेज, वील सॉल्व इन दी नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 says a number decreased by 40% gives 135, find the number. So there was a number, so let the number be x, let the number be x, ठीक है। A number is decreased by 40%, so this number decreases by 40%, so x minus 40% of x is equals to 135. So 60% of x will be equal to 135. Now just solve the value. 3x by 5 is equals to 135. X is equals to 45 into 5. So 225 is the value of x. मतलब इनिशियली नंबर हमारे पास 225 था और जब 40% से डिक्रीज हुआ तो उसकी वैल्यू क्या बन गई, 135 बन गई। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ बच्चों मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 says, in an examination it is required to get 36% to pass. So passing percentage कितना है बच्चों, passing percentage है 36%, ठीक है। A student gets 145 marks and failed by 35 marks. So student को कितना marks आया, student got 145 marks, understood? And still अगर ये 145 लाने के बावजूद भी बच्चा फेल कर गया, by how many marks, 35 मार्क्स। तो नाउ टेल मी वन थिंग बच्चों, 145 मार्क्स उस बच्चे को आया और अगर उसको ये 35 मार्क्स आ जाता तो क्या वो पास कर जाता, तो हमारी पासिंग परसेंटेज यही होगी, 145 प्लस 35 विल बी इक्वल टू 36%। नाउ कैलकुलेट दिस, सो 180 मार्क्स इज इक्वल टू 36%। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैक्सिमम मार्क, तो मैक्सिमम मार्क हमेशा 100% होता है बच्चों। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, मैक्सिमम मार्क जो भी होगा वो हमारा 100% का वैल्यू होगा। तो अगर हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो वी विल गेट दी मैक्सिमम मार्क। तो 1% इज इक्वल्स टू 180 बाई 36 और फिर 100% की वैल्यू आएगी 180 बाई 36 इंटू 100। मैक्सिमम मार्क्स हमारा था 500, इसका मतलब हमारा जो एग्ज़ाम था वो 500 मार्क्स का था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। Now moving to question number 16. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स 10% एनुअली। डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीज करना बच्चों, डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीज। कोई भी वैल्यू जब डिक्रीज करती है उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं और इंक्रीज का मतलब होता है अप्रिशिएट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट 10% एनुअली। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 25,000, ठीक है। और ये 10% से हर साल डिक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो इस बार कितना वैल्यू होगा, तो इस बार हमारा क्या वैल्यू होगा, 25%। 10% से वैल्यू कम हो गई, सो 100 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 90%। एंड नाउ यू विल गेट द आंसर, 5 9 ज़ा 45, 4 and 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22 एंड देन 20। तो अब हमारी वैल्यू हो गई है 22,500, करंट ईयर की वैल्यू 22,500 हो गई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमारा अप्रिशिएट पूछता तो 100 की जगह 100 प्लस 10 करते, अप्रिशिएट में ऐड करेंगे और डेप्रिशिएट होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। सुनना बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 10% अ टीवी कॉस्ट रुपीज़ 18,000, व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू। सो लाइक सेम क्वेश्चन ऑफ लाइक 16, टीवी का कॉस्ट क्या है 18,000, ठीक है। और इसमें कमीशन 10% काट लिया जाता है, ठीक है। जनरली हम कमीशन पे करते हैं जब हम कुछ सामान बेचते हैं एज अ शॉपकीपर, 10% इसमें कमीशन काट लिया जाता है, तो टीवी का दाम 18,000 हो जाता है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या थी इसकी, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू हम मानते हैं x, 10% काट लिया मतलब 100 माइनस 10 दैट इज़ 90% विल बी इक्वल टू 18,000, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये इसकी इनिशियल वैल्यू थी 20,000
इसका मतलब हमारा जो टीवी था उसका जो इनिशियल कॉस्ट था वो 20,000 था, बाद में कमीशन उसमें 10% का काट लिया गया, तो वो हमको मिला कितने में, 18,000 में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ बच्चों मूविंग टू क्वेश्चन 18 में क्या बोला जा रहा है, एन ओर कंटेन 5% कॉपर, हाउ मच ओर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 400 ग्राम ऑफ कॉपर। एक ओर है जिसमें कॉपर कितना है, कॉपर इज 5%। अब इस हाउ मच ओर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 400 ग्राम ऑफ कॉपर, तो हमारे पास कितना और ओर चाहिए 400 ग्राम कॉपर में, ठीक है। चार सौ ग्राम डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, कितना आया, 8,000 ग्राम विच इज़ इक्वल्स टू 8 kg। वेरी इजी, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी बच्चों। परसेंटेज चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए, बाकी यू आर देयर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, इफ़ 11% ऑफ द नंबर एक्सीड 7% ऑफ द नंबर बाई 18, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, व्हाट इज़ द नंबर। तो कोई एक नंबर था जो 11% से 7% एक्सीड किया एंड दैट बिकेम 18। अब मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि टू नो द नंबर, कोई नंबर अगर सपोज बच्चों आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है 4 और ये बाद में बढ़ गया 6 बन गया, तो कितना बढ़ा ये जानने के लिए हम हमेशा माइनस करते हैं किसी भी नंबर को, इसलिए यहाँ पे वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो 11% माइनस 7% इज इक्वल्स टू 18, व्हाट इज़ द नंबर। सो 11 माइनस 7 4%, 4% की वैल्यू 18 है, 1% की वैल्यू 18/4 होगी, और 100% की वैल्यू हो जाएगी 18/4 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 18 इंटू 25, एंड देन व्हाट इज़ योर आंसर, योर आंसर इज़ 450। समझ में आया बच्चों। सो आपका नंबर 450 था, इनिशियल नंबर। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1A, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, है ना बच्चों। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज a number increased by 20% gives 42, what is the number। so let the number be x, let the number be x, ठीक है। अब ये नंबर इंक्रीज कर गया 20% से, तो x की वैल्यू अज्यूम की मैंने, एंड देन 20% ऑफ x, और ये बढ़ के कितना बन गया 42। नाउ इसकी वैल्यू बताओ बच्चों क्या है, x प्लस 1/5 x इज इक्वल्स टू 42, एलसीएम लेंगे 6x/5 इज इक्वल्स टू 42। ना x की वैल्यू क्या आ गई 35, सॉल्व करेंगे तो 6 7 एंड देन 35। सो इनिशियली आवर नंबर वॉज 35, बाद में 20% से बढ़ा तो वो 42 बन गया। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप बच्चों परसेंटेज चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पल सो दैट आवर कॉन्सेप्ट गेट्स मोर क्लियर, एंड उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में एंटर करेंगे, विल स्टडी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग बच्चों, कीप स्टडिंग एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड बाय बाय।